गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 2। क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने बुक निकाल लीजिए और बुक को रीड करते हैं। चैप्टर 2 ओपन करिए। यह चैप्टर 2 देखिए, पेज नंबर है 12। तो आप लोग चैप्टर ओपन करिए, 2 चैप्टर। और आज से हम रीड करेंगे और मैं इसे रीड भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि जिससे क्या है आप क्वेश्चन आंसर करना इजीली हो जाएंगे तुम्हें। तो सबसे पहले जो चैप्टर के बैक साइड जो शब्दार्थ होते हैं, इसे अगर आपने लर्न कर लिया पहले से, तो उस जो चैप्टर है, चैप्टर को एक्सप्लेन करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें थोड़ी चैप्टर ये शब्दार्थ देखना चाहिए। तो सबसे पहले इस समय शब्दार्थ को थोड़ी सी रीड करना चाहिए, जिससे हमें क्या है ईजी हो जाता है। अब हम चैप्टर को रीड करेंगे और आप लोग सही से देखिएगा, जैसे मैं रीड करूंगा इसी तरह आप लोग भी रीड करिएगा। तो ठीक है, रेडी हो जाओ। आप लोग रेडी हैं? चलिए मैं रीड करता हूं। किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। विशाल भी होता है बहुत बड़ा। किसी जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक कौवा था और अपने पत्नी के साथ उस वृक्ष में रहते थे। उसी वृक्ष के कोटर में होता है, जो एक कोटर होता है। कोटर जो पेड़ में एक खोखला टाइप में होता है, आप लोग को दिखता होगा। जो पेड़ है इसमें एक खोखला है। खोखला में उसे हम कोटर बोलते हैं। यहाँ पे कोटर है नीचे। तो उसी वृक्ष में कोटर में एक काला नाग भी रहता था। कौवा भी रहते थे, उसकी पत्नी और इसके नीचे क्या है, पेड़ के नीचे कोटर था, खोखला जो बोलते हैं, और उसमें नाग भी रहता था। तो कौवे की पत्नी जब भी अंडे देती थी, कौवे की जो पत्नी थी, जब भी वह अंडे देती थी, वह नाग मौका पाते उन्हें खा जाता था। तो नाग जो था, उस जो कौवा की पत्नी जो अंडे दिया करती थी, तो उसे मौका पाके वो नाग उन अंडों को खा जाता था। इससे कौवे और उसकी पत्नी बहुत ही उन्हें दुख होता था। जब उनके अंडे खा जाते थे तो कौवा और उनकी पत्नी को बहुत दुख होता था। तो एक बार फिर से कौवे की पत्नी ने अंडे दिए, फिर से दोबारा उसने एक बार दिए तो वो खा गया, फिर से उसने अंडे दिए दोबारा में दिए। तो कौवा बहुत खुश था, किंतु उसकी पत्नी कुछ उदास थी। कौवा तो खुश था, और क्योंकि उसको ये सोचा कि चलो दोबारा उसने अंडे दे दिए हैं, इसलिए खुश हो गया। और उसकी पत्नी क्या थी, उदास थी। उसे इस बात का भय था कि कहीं नाग फिर से ना इस अंडे को खा जाए। तो अपनी पत्नी को उदास देखकर कौवे ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो। कौवे बोलता है पत्नी से अपने कि तुम चिंता मत करो, इस बार हम किसी भी हाल में इस दुष्ट नाग को अपने अंडे तक नहीं पहुंचने देंगे। कौवा अपनी पत्नी से बोलता है कि आप इस बार आप उदास नहीं मत हो, इस बार हम जो नाग है इसे अंडे तक किसी भी तरह से नहीं पहुंचने देंगे। यदि कौवा बाहर जाता तो उसकी पत्नी अंडों की हिफाजत करती थी। अगर कौवा कहीं जाता था तो उसकी पत्नी को अंडों की हिफाजत करती थी। पत्नी की अनुपस्थिति में कौवा अंडों की देखभाल, जब कहीं पत्नी चली जाती थी तो उस जो कौवा था उन अंडों की वो हिफाजत करता था। किंतु एक दिन अचानक दोनों को बाहर जाना पड़ा, ऐसा कुछ काम पड़ गया उनका, ताकि उनको दोनों को अचानक बाहर जाना पड़ा। तो वापस आने पर वही हुआ कि फिर से वो अंडे को खा गया था नाग। तो नाग एक बार फिर से उनके अंडों को नष्ट कर चुका था। यह देखकर कौवा और उसकी पत्नी बेहाल हो गए। उन्हें बहुत ही क्या
सोचने लगे, बहुत ही दुख हुआ और बेहाल हो गए और सोचने लगे इस प्रकार तो उनका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बोलते हैं जब ये अंडे बार बार खा जाएगा तो ये जो वंश जो आगे बढ़ता है वो बोलते हैं वंश कैसे हमारा आगे बढ़ेगा, जो वंश या पीढ़ी जो होती है बच्चे कैसे तैयार होंगे, कैसे वंश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो वृक्ष से कुछ ही दूर पर कौवे का एक मित्र गीदड़ रहता था। उस वृक्ष से कुछ ही दूर में जो कौवा का एक मित्र था गीदड़, वो रहा करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था, जो गीदड़ था वो बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन गीदड़ ने कौवे से उसकी परेशानी का कारण पूछा। जो गीदड़ था कौवे से उसकी परेशानी जो थी उसका कारण पूछा। कौवे ने उसे सारा किस्सा बता दिया। जो कौवा था गीदड़ को सारा किस्सा बता दिया। कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र इस प्रकार दुखी होने से कुछ नहीं होगा। कौवा उससे बोलता है गीदड़ की मित्र इस प्रकार दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा। परेशान होने की जगह तुम इस दुष्ट नाग से मुक्ति पाने का कोई उपाय सोचो। ऐसे कुछ भी नहीं होगा, इससे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय सोचो। तो यह सुनकर कौवा बोला, तुम ही बताओ मित्र। कौवा गीदड़ से बोलता है, तुम ही बताओ मित्र कोई उपाय, इस दुष्ट नाग से मैं किस प्रकार छुटकारा पाऊं। कुछ देर तक गीदड़ सोच विचार करता रहा। जो गीदड़ था कुछ देर तक वो सोचता रहा, विचारता रहा। फिर उसने कौवे को उपाय बताते हुए कहा, मित्र तुम राजमहल जाओ। गीदड़ कहता है कौवे से कि तुम मित्र राजमहल जाओ, वहां से कोई कीमती चीज सबकी नजरों के सामने से उठा कर ले आओ। वो कहता है कि राजमहल जाओ, वहां से ऐसी कोई कीमती चीज सबके सामने उठाकर लाओ और उसे वृक्ष के कोटर में डाल दो। वहां से कोई कीमती चीज उठा के ले आओ, वृक्ष का जो कोटर जो खोखला था उसमें डाल दो, जहां पे नाग रहता था उसमें डाल दो। तो राजा के सिपाही तुम्हारा पीछा करते हुए वहां जरूर आएंगे। गीदड़ बोलता है कि जब वहां डाल दोगे तो राजा के जो सिपाही हैं तो तुम्हारा पीछा करते हुए जरूर आएंगे। वे उस वस्तु को कोटर में से निकालने का प्रयास करेंगे। जो कोटर में डली वस्तु जो तुम ले गया हो डाल दोगे तो उससे निकालने का वो प्रयास करेंगे और नाग को मार डालेंगे। तो कौवे को गीदड़ का सुझाव बहुत अच्छा लगा। जो कौवा था, जो गीदड़ ने सुझाव दिया, कौवे को बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत ही राजमहल की ओर उड़ गया। जब वहां राजमहल पहुंचा तो सरोवर में राजकुमारी स्नान, सरोवर में होता है तालाब, सरोवर में राजकुमारी स्नान कर रही थी। राजकुमारी के वस्त्र व आभूषण सरोवर के किनारे रखे हुए थे। जो सरोवर जो तालाब था उसके किनारे रखे हुए थे। अचानक कौवे की नजर वहां रखे आभूषणों की ओर गई। वो जो आभूषण रखे हुए थे तो कौवे की नजर अचानक वहां गई। वह तुरंत उन आभूषणों में से एक बेशकीमती बहुत ही कीमती हार अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ाया। जो बेशकीमती बहुत ही कीमती हार था वो अपने चोंच में कौवा दबाकर वहां से उड़ गया। यह देख सेविकाएं थी, राजकुमारी की सेविकाएं थी, वो जोर से चिल्लाई, देखो देखो कौवा राजकुमारी का हार उठा ले गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि कौवा इस राजकुमारी का हार उठा ले गया। तो शोरगुल सुनकर राजा के सिपाही कौवे के पीछे भागे। जो शोरगुल जो हल्ला हुआ तो राजा के सिपाही सुने तो कौवे के पीछे भागे और कौवा का पीछे करते करते बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे। तभी कौवे ने वह हार वृक्ष के कोटर में डाला। तो उस जो हार लेके आया तो वृक्ष के जो कोटर जो खोखला था उसमें डाल दिया और वहां से उड़ गया। उस हार को डाल के वहां से उड़ गए। तो हार प्राप्त करने के लिए सिपाहियों ने कोटर में बैठे नाग को मार डाला। जो हार पाने के लिए जो सिपाही थे वो हारों को लेना ही था, तो उन्होंने क्या, जो खोखले में नाग था जो कोटर में, उसे मार डाला और हार लेकर वहां से राजमहल की ओर लौट गए। नाग के मारे जाने पर कौवे ने गीदड़ को धन्यवाद दिया। जब नाग मर गया, सिपाहियों ने मार दिया, तो कौवे ने गीदड़ को धन्यवाद दिया। अब कौवा और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों लोग अब निश्चिंत होकर अब उन्हें कोई दुख नहीं था, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो आप लोग का चैप्टर ये सारा समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए रीड किया और एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग के चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आंसर करना आप लोग को इजी हो जाएगा। तो शब्दार्थ आप लोग फेयर कॉपी बनाइएगा
फेयर कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ, फिर इसके बाद सही विकल्प, फिर ये सारे जो क्वेश्चन आंसर है इन्हें कंप्लीट करना है। तो अब हमें देखो मैं सही विकल्प पर टिक करना है आप लोग को। ये जो कोटर में जो कोटर कठिन वर्ड से इनको उच्चारण करके बताता हूँ। जो कोटर है, कोटर क्या है, एक जो पेड़ में खोखला था उसे हम कोटर बोलते हैं। हिफाजत मीन्स सुरक्षा, मुक्ति मीन्स जब वो सांप मर गया था उसे मुक्ति ने सबको मुक्ति मिल गई थी, कौवे और कौवे की पत्नी को, क्योंकि वो अंडे खाया जाया करते इसलिए उससे मुक्ति। प्रयास मीन्स अपना प्रयास करना चाहिए। अनुपस्थित मीन्स जो अपसेंट होते हैं, अनुपस्थित ना रहना उसे अनुपस्थित बोलते हैं। आभूषण मीन्स गहने, शोरगुल मीन्स हल्ला, निश्चिंत मीन्स कोई चिंता ना हो, सुझाव मीन्स सुझाव हो किसी को कोई बात बताना, उपाय बताना उसे सुझाव। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कौवा और उसकी पत्नी किस वृक्ष पर रहते थे? पीपल के, बरगद के, नीम के, तो बरगद के रहते थे तो बरगद में टिक कर दीजिए आप लोग। गीदड़ किसका मित्र था? कौवे का, तो कौवे में टिक करना है। नाग का, दोनों का, तो हमें कौवे में टिक कर देना। कौवा राजकुमारी का कौन सा आभूषण लेके उड़ गया था? कंगन, झुमका, हार, तो हार लेके उड़ा था तो हार में टिक करेंगे। राजा के सिपाहियों ने किसका पीछा किया था? गीदड़ का, कौवे का, नाग का, तो कौवे का किया था। तो ये सारे हमारे टिक द करेक्ट सही विकल्प हमारे से वो कंप्लीट हो गए। अब हमें एक शब्द एक वाक्य, मैंने एक शब्द और जो हमारे प्रीवियस वीडियो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो उसमें मैंने एक शब्द एक वाक्य बताया था, तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो एक शब्द क्या होता है और एक वाक्य क्या होता है। अब हमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ओनली आंसर लिखूंगा। आप लोग बुक से क्वेश्चन फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। फेयर कॉपी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट करिएगा ताकि जिससे क्या है असाइनमेंट वगैरह आएंगे तो उससे हमें सॉल्व कर सकते, उन्हें क्या है कंप्लीट कर सकते, जो क्वेश्चन के आंसर हम टाइप कर सकते। नाग कहाँ रहता था? तो हमें ओनली मैं इसमें आंसर लिखूंगा, आप लोग क्वेश्चन बुक से लिख लीजिएगा। नाग, पहला क्वेश्चन है हमारा, नाग कहाँ रहता था? कोटर में, कोटर में। सेकंड क्वेश्चन, गीदड़ कैसा था? बुद्धिमान। जो गीदड़ था वो कैसा था? बुद्धिमान था। बुद्धिमान। थर्ड क्वेश्चन आप लोग बुक से लिखिएगा, मैं ओनली आंसर राइट करता हूँ। कौवे और उसकी पत्नी के एक साथ बाहर जाने का क्या परिणाम हुआ? कौवे और उसकी पत्नी के साथ बाहर जाने का क्या परिणाम हुआ? अंडे को फिर से नष्ट कर दिया था उसने। अंडों को फिर से खा लिया था उसने। अंडों को फिर से नष्ट कर दिया। अंडों को फिर से उसने नष्ट कर दिए, खा लिए। क्वेश्चन नंबर 4, कौवे से उसकी परेशानी का कारण किसने पूछा? जो कौवा था उसकी परेशानी का कारण किसने पूछा? गीदड़ ने। गीदड़ ने। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, हार प्राप्त करने के लिए सिपाहियों ने क्या किया? नाग को मार डाला। नाग को मार
नाक को मार डाला और हाथ प्राप्त कर लिए थे। 6 नाग के मारे जाने पर गीदड़ को किसने धन्यवाद दिया था? कौवा। आंसर लिख देंगे कौवा। तो ये सारे हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन के सारे आंसर मैंने लिख दिए। और आप लोग क्वेश्चन बुक से राइट कर लीजिएगा। आप लोग तो सारे आंसर लिखते ही होंगे। आप लोग सारे आंसर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। और क्वेश्चन आप लोग बुक से राइट कर लीजिएगा। और क्या सोचिए और उत्तर लिखिए। आप लोग को खुद से सोचना है और उनके सारे आंसर कंप्लीट करने हैं। और रिक्त स्थान की पूर्ति खुद से करना है। जब आप लोग बुक जैसे मैंने रीड किया, एक्सप्लेन किया, अगर आप लोग बुक्स रीड करेंगे और जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन करके बताया अगर उसे समझेंगे तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कर पाएंगे। अगर वीडियो को नहीं देखेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें अगर देखने के बाद नहीं भी समझ, वीडियो देखिए और बुक रीड करिए, समझिए। इसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग सर से संपर्क करिए, या तो स्कूल आके या तो कॉल से कैसे संपर्क करिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए थैंक यू।